स्वागत है। आज जो मैं प्रेस करने वाला हूं, दो महत्वपूर्ण मुद्दे पे प्रेस करने वाला हूं। पहला तो आपको जैसा मालूम है कि पूरे दुनिया में आज के दिन कहीं ना कहीं चर्चा में दुनिया की अर्थव्यवस्था, जो ट्रंप के टैरिफ आने के बाद जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा है कि किस तरह से हर देश में नर्वसनेस देखा जा रहा है कि टैरिफ के बाद किस तरह से होगा, या फिर जो ग्लोबल इकोनॉमी है किस तरह से श्रिंक करेगी या कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस तरह की चर्चा हो रही है। वही भारत देश जो दुनिया में सभी लोगों की नजरों में है कि एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है यहाँ की, जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक ऐसा देश है जो मजबूती से खड़ा है, और मजबूती से खड़ा नहीं बल्कि तेजी से अर्थव्यवस्था यहाँ की ग्रो कर रही है। ये सब सारे नर्वसनेस के दौरान भी अगर आप देखें, ठीक से एनालाइज करते हैं तो समझ में आता है कि जिस तरह की इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है, जो पॉलिसी डिसीजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, सेल्फ रिलायंट है, और जो ग्लोबल जो नर्वसनेस है उसका बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट देश की अर्थव्यवस्था को होगा। आज अगर हम देखते हैं जो आंकड़े आते हैं, उस आंकड़ों को लेकर हाई फ्रिक्वेंसी डेटा में देखें तो हर तरह के, चाहे जीएसटी कलेक्शन हो, चाहे पावर कंजम्पशन हो, चाहे और जितने भी आंकड़े देखिए जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उससे समझ में आता है कि ग्रोथ मोमेंटम है, ग्रोथ एक्टिविटीज है, कैपेक्स सरकार का अच्छा हो रहा है, और उस पूरे इसमें जो है जो उसकी समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छे मजबूत हाथों में पॉलिसी डिसीजन है। लेकिन मैं उसी में आपके जो इस मुद्दे जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, एक तो कि ये इसके पीछे सक्सेस स्टोरी है, जो सक्सेस स्टोरी के बारे में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जो हमारी सोच है, सबका विकास, सबका साथ, और जो दीनदयाल जी की सोच थी कि लास्ट मैन इन द क्यू, उसको बेनिफिट होना चाहिए, उस सोच के साथ जब 2014-15 में हमारी सरकार आई तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस सोच को बहुत ध्यान से सोचा कि किस तरह से इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेके आना चाहिए। दुनिया में सब लोग बात करते हैं बिलियनर और बड़े बड़े जो शहरों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी स्कीम लेकर आए जो आज दुनिया के लिए टेम्पलेट बन गया है। पूरी दुनिया उस स्कीम के बारे में चर्चा कर रही है, और दुनिया की जितनी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे ग्लोबल मल्टीलैटरल और मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन से, सब उसके बारे में चर्चा करती है कि आखिर ये स्कीम के बारे में सोच कैसे है। वो स्कीम जो है वो मुद्रा स्कीम है, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से सोचना शुरू किया कि एक ऐसा रेवोल्यूशन लाए जो कि अनबैंक और अनफंडेड, अनबैंक को बैंकिंग से जोड़ा जाए, अनफंडेड को फंडिंग कराया जाए, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जनधन योजना, आपको मालूम है, जनधन योजना शुरू किया, जिससे बैंकिंग सेक्टर से जो लोग नहीं जुड़े हुए थे उन लोगों को जोड़ा, और 53 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं उसमें, और ये 53 करोड़ में 66% जो है महिलाएं हैं, और उन लोगों को जो है बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा गया। और जब बैंकिंग सेक्टर से जुड़ गए लोग, तो उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा स्कीम का लॉन्च किया, जो 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च किया। आज 10 साल हो गए उसके, और स्कीम का जो फायदा है वो आप, जैसा मैंने कहा कि दुनिया के लिए टेम्पलेट बन चुका है। इस स्कीम में सबसे पहले जो फोकस था कि जो अनबैंक उनको बैंकिंग से जोड़ा जाए, और बैंकिंग के बाद जो एक पूरे देश में ऐसे लोग जो कि नॉन फार्म और नॉन कॉर्पोरेट से जुड़े, बल्कि प्राइवेट जो आम नागरिक है, गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, लेकिन उनमें एक सोच है, एक बिजनेस के एंटरप्रेन्योरशिप के उनमें क्षमता है, उस क्षमता को किस तरह से बढ़ाया जाए, उसकी सोच जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा स्कीम के द्वारा की। मुद्रा स्कीम जब लॉन्च हुआ, और आज इसका एहसास आया कि जो 52 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं। सर थोड़ा लाउडली बोलिएगा सर। हाँ, नजदीक लीजिए क्या होगा सर,
आवाज कम आ रही है। 52 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं इससे और 33 लाख करोड़ का लोन सैंक्शन हो गया। अब 52 करोड़ लोग को लोन मिला है जो कोलैटरल फ्री लोन है, जिसमें बहुत मुश्किल होता था कि एक आम नागरिक कांग्रेस पार्टी के जमाने में, यूपीए के जमाने में, जो ऐसे गांव कस्बे और विलेज में रहते हैं, वो अगर उनके पास कोई एंटरप्रेन्योरियल स्किल है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको बैंक में जाते तो उनको कोई पैसा नहीं मिलता था, बल्कि उनको धुतकार मिलती थी उन बैंकों से कि भाई आप इस लायक नहीं कि आपको पैसा दे दें। वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच में ऐसे लोगों को बैंकिंग से जोड़ा और फिर उनको लोन दिया गया और कोलैटरल फ्री लोन दिया गया। आज 33 लाख करोड़ का लोन दिया जा चुका है। 52 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं, उसमें से 70% महिलाएं हैं। आप समझ रहे, 52 करोड़ जब बोलता हूं तो 150 करोड़, 150 कंट्रीज ऐसी हैं जिसकी आबादी इतनी होगी, वो अकेले हमने मुद्रा लोन उतने लोगों को दिया है। 150 कंट्री के लोगों के बराबर हमने मुद्रा लोन दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मुद्रा लोन में देखिए 70% लगभग 70% महिलाओं को दिया गया है। महिलाओं को जो टिकट साइज होता था पहले 36,000 2016 में, वो बढ़ के 2024 में हो गया 76,000 के आसपास, और अब जो है 1.0 लाख टिकट साइज जो है हो गया है। इससे समझ में आता है कि तेजी से जो है लोग इस लोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके बेसिस पे ये कहीं ना कहीं अपने एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हैं। उससे भी देखा जाता है कि जो गरीब आदमी जो कल तक जॉब सीकर था, वो आज जॉब देने वाला हो गया। पूरे देश में अगर आज इसकी जब चर्चा होती है तो समझ में आता है कि किस तरह से गुर्बत से छुटकारा मिला। जो लोग जॉब लेना चाहते थे वो जॉब देने वाले बन गए, और ऐसी कई सक्सेस स्टोरी है। खुद सीता था, आज इतने बड़े टेलर शॉप करके कई लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं देश में जिसमें आज इसके बाद मुद्रा लोन लेने के बाद धीरे धीरे इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो खासकर अगर आप गाँव और विलेज में देखिए, जो नशा में लोग रहते थे, नशा से पीड़ित थे, तो उनके नशा से छुटकारा मिला और इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ कि लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एक रेवोल्यूशन की तरह लेकर आए। आज बहुत सारे आंकड़े मैं आपको दे सकता हूं जिससे समझ में आता है कि एमएसएमई में किस तरह से इसका जो मुद्रा लोन से एमएसएमई सेक्टर में कितना बड़ा फायदा हुआ। एमएसएमई सेक्टर 2014 तक 15% कंट्रीब्यूशन उसका होता था, लेकिन आज टोटल बैंक क्रेडिट का, लेकिन आज वो जो है बढ़ के 20% हो गया। महिलाओं को जैसे मैंने कहा 70% महिलाएं हैं। एससी एसटी और ओबीसी उसका जो है 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनको है, जो लोन लेने वाले बेनिफिशियरीज हैं। तो बाबा जी अम्बेडकर साहब के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कई बार उनको इतना मान सम्मान देने का काम किया, वही कांग्रेस पार्टी सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन को पॉकेट में लेके घूमते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते। जो सोच थी बाबा साहब की, उसको पूरा करने का काम हमने किया, इसलिए कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इस पूरे मुद्रा लोन के में से 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि एससी एसटी समाज से या ओबीसी समाज से आते हैं और उनको उसका बेनिफिट मिला है। इसके अलावा भी अगर आप देखिए तो माइनॉरिटी 11% इसमें माइनॉरिटी समाज से आते हैं। मुस्लिम तबका जो बहुत गरीब रहा था, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है, उसमें मुस्लिम महिलाएं, खासकर मुस्लिम महिलाएं को इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिला है और इसके इस मुद्रा लोन के बेनिफिट्स उनको मिले हैं। जब पहले जो स्कीम शुरू हुई थी, शिशु स्कीम, उससे अब बढ़ के जो पहले 92% शिशु जो 50,000 तक का स्कीम होता है, वो स्कीम से बढ़ के अब जो है दूसरे स्कीम में जो लोग गए हैं उसमें 50,000 से 5 लाख वाले स्कीम में अब 45% लोग ये स्कीम में हिस्सा ले रहे हैं, इतना बड़ा लोन ले रहे हैं। इससे समझ में आता है कि माइक्रो सेक्टर से बढ़ के अब स्मॉल सेक्टर में ज्यादा फोकस हो गया है और लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखिए तो आज इस रेवोल्यूशन की वजह से जो भारत सेल्फ रिलायंट बना है, वो इस सोच के वजह से बना है कि प्रधानमंत्री जी ने इस सोच को दिया, जिससे आज एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ग्रास रूट पे हो रहा है।
गांव देहात कस्बे में हो रहा है, जहां पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बैंकिंग सेक्टर पहुंच पाएगी, लोग बैंक से जुड़ेंगे या फिर उनको लोन मिलेगा, कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा। आज ये सूरी सोच से आज देश की अर्थव्यवस्था जो इतनी मजबूत है, जो जो कंट्रीब्यूशन जो है रूरल सेक्टर से आ रहा है और जिस तरह का जो जॉब सीकर से जॉब गिवर हो गए, ये सारी चीजें जो है वो सोच का की वजह से है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा स्कीम को लेकर जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसी सोच के द्वारा किया था। आज इसका बेनिफिट जो है पूरे देश के हर ऐसे नागरिक को मिल रहा है जो कभी भी ये सपना ले उनका होगा कि मैं किसी तरह से बिजनेसमैन बनूं या बिजनेस वुमेन बनूं, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। आज ये सिर्फ देश में नहीं बल्कि आईएमएफ ने एक बार नहीं अनेक बार, वर्ल्ड बैंक और ऐसी बहुत सारी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग फॉरेन बैंक है या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, जिन्होंने इसको सराहा है और कहा जिस तरह से ग्रास रूट लेवल पे और महिलाओं को जिस तरह से एंगेज करके बिजनेस में जोड़ा गया है, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है, एक टेम्पलेट है दुनिया के लिए फॉलो करने के लिए। और मुझे लगता है जिस तरह से आयुष्मान भारत आज पूरे दुनिया में फॉलो किया जा रहा है, उसी तरह से मुद्रा स्कीम जो है देश जो भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो लॉन्च किया गया था, आज पूरे दुनिया में इसका बोलबाला है और लोग इसको जो है इसको एक टेम्पलेट की तरह देख रहे हैं कि इसको फॉलो करने से देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से सेल्फ रिलायंट बनती है, मजबूत बनती है और ग्लोबल शॉक में भी इस पे उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो आज का एक ये सक्सेस स्टोरी जो है जिसके बारे में हम आप लोगों के सामने रख रहे थे, लेकिन दूसरी एक और अहम जो चीजें हैं जो आपके सामने बोलना चाहता हूं वो तमिलनाडु से। आपको मालूम है कि तमिलनाडु में जो एक सरकार डीएमके की है जो करप्शन से लिप्त है, लेकिन आज अपने करप्शन और जो मिस गवर्नेंस को छिपाने के लिए वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से सनातन का बदनाम करने का या फिर आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बात करने का, इसमें जाने का, लोगों को मन भटकाने का, या फिर आप लैंग्वेज को लेके इस तरह की बातें जो है मन भटकाने के लिए करते रहते हैं। हकीकत है कि आज डीएमके और की सरकार जो वहां है वो पूरे तौर से एक्सपोज हो चुकी है और खासकर उनके कुछ मिनिस्टर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़बोलापन उनमें देखा गया और जिस तरह से वो बातें करते हैं वो पूरे से देश संसार हो रहा है। और डीएमके पार्टी को भी इस बात के बाद भी डीएमके पार्टी को उसका एहसास नहीं है। आप देखिए उनके एक फॉरेस्ट मिनिस्टर है जिनका नाम है पोनमुदी जो उनके फॉरेस्ट मिनिस्टर है, जिस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म के मानने वाले दो वैष्णविट्स एंड शाइविट्स जो उन दोनों का अपमान किया है, दोनों सेक्ट का, ये सिर्फ इसलिए कि इन्हें ये जानते हैं। और जिस तरह से हिंदी बोलने वालों को पानीपुरी सेलर्स के तौर पे उन्होंने बात की है, एक बार नहीं अनेक बार जो है इस तरह की बातें की है, जिससे समझ में आता है कि उनकी अपनी कमजोरियां जो है उसको छिपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सनातन धर्म का कहीं ना कहीं बार बार अपमान करते हैं, यह हिंदू धर्म मानने वालों का अपमान करते हैं। आज जब आदरणीय गृह मंत्री जी ने वहां पर एआईएडीएमके और बीजेपी का अलायंस का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद हम तो बार बार डिमांड कर रहे थे कि जो उनके फॉरेस्ट मिनिस्टर पे कार्रवाई हो, लेकिन डीएमके जो है वो बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही थी, जबकि पूरे दुनिया थू थू कर रहा है और इसके बारे में चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है कि किस तरह से एक मिनिस्टर होते हुए, सरकार मिनिस्टर होते हुए किस तरह से अपमानित होने वाली बात कर रहे हैं और एक हिंदू धर्म के को कहीं ना कहीं अपमान करने का काम कर रहे हैं, फिर भी उनपे कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुआ तो उससे समझ में आ गया, जब ये अलायंस का अनाउंसमेंट हुआ तो उससे समझ में आ गया कि आज भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके 100% वहां जीतेगी और उसका दबाव जो है उनके उसमें दिखा कि उन्होंने अपने मिनिस्टर को मिनिस्टरशिप से तो नहीं हटाया लेकिन पार्टी के पद से हटाया। लेकिन हम डिमांड करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है उससे उनको उनके मिनिस्टरशिप से हटाना चाहिए और फॉरेस्ट मिनिस्टर जो हैं उनको वहां से तुरंत निलंबित करना चाहिए अपने पद से और उनको देश की जनता से और खासकर हिंदू धर्म के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जब भी तमिलनाडु की बात होती है तो उसके कल्चर को सराहा है, उसके कल्चर के बारे में पूरे दुनिया में बताया है। तमिल जो काशी संगमम जो हुआ है, इस तरह की चीजें जो हमने इनिशिएटिव लिया है उससे इसलिए कि पूरे दुनिया में इस बात का को पता चले कि किस तरह से तमिल कल्चर को
भारतीय जनता पार्टी चाहती है और उसको पूरे दुनिया में उजागर करना चाहती है। तो हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। वही डीएमके की सरकार जो करप्शन में बिल्कुल पूरे तौर से एक्सपोज हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को छिपाने के लिए कभी लैंग्वेज इशू उठाती है, कभी डिलिमिटेशन इशू होता है, कभी वक्त इशू उठाती है, कभी इस तरह की बड़पोलापन से का इस्तेमाल करती है। हम आपके माध्यम से डीएमके की सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि देश की जनता देख रही है, जिस तरह से आपने अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया है उसे देश की जनता बख्शेगी नहीं, तमिलनाडु की जनता बख्शेगी नहीं। सरकार से तो आप जाएंगे ही, लेकिन आज इस फॉरेस्ट मिनिस्टर को फौरन मिनिस्ट्री से हटाया जाए, ये हम डीएमके के स्टालिन साहब जो मुख्यमंत्री हैं उनसे अपील करते हैं। और देश की जनता का अल्टीमेटम भी है कि जल्दी से जल्दी इनको हटाया जाए, उसका नहीं तो उनको और भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन हो तो सर। देखिए, उदित राज क्या कह रहे हैं ये तो कांग्रेस वालों को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन हकीकत है कि देश के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पूरे ग्लोबल कम्युनिटी में देश का स्ट्रेचर बढ़ा है, देश के लीडरशिप का स्ट्रेचर बढ़ा है। ये देश का मामला है, किसी एक पार्टी का नहीं। और ये बात हकीकत है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जब उनकी सरकार थी टेररिज्म के खिलाफ लड़ना चाहिए था, उन्होंने नहीं लड़ा। आज इसी का नतीजा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया में हर प्लेटफॉर्म से, ग्लोबल प्लेटफॉर्म से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मोर्चा खोला। और उसका नतीजा है कि आज तहव्वुर राना जैसे आतंकवाद फैलाने वाले लोग और आतंकवादी आज हमारे शिकंजे में हैं और देश के कानून के हिसाब से उनको सजा मिलेगी। देखिए, ये कुछ चंद लोग हैं इस तरह की बातें करें। देश की जनता और मुस्लिम समाज खासकर इस बात को समझती है कि इससे फायदा जो है गरीब मुसलमानों को होने वाला, यतीम मिस्कीन लोगों को होने वाला है। लेकिन आज तक जो दबंग मुस्लिम रहे हैं उन्होंने कब्जा रखा है इस पे। आज उनका कब्जा खत्म हो जाएगा, एक आम मुस्लिम नागरिक के लिए होगा और उसको उसका फायदा होगा। जैसे जैसे लोग को समझ में आ रहा है वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, उनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोग हैं वो भी समझ जाएंगे तो इस तरह की हरकतें छोड़ देंगे। अब देखिए, मैं स्पेसिफिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करने आया और उसमें क्या रिप्रेजेंटेशन वो बात में करने नहीं आया। आज जो इम्पोर्टेंट इश्यूज था कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, ग्लोबल शॉक जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब सारे दुनिया बात कर रही है कि कॉन्ट्रैक्शन होगा ग्लोबल इकोनॉमी में, वहां पर इंडिया जो है स्टैंडिंग टॉल और इंडिया जो है एक सेल्फ रिलायंट मजबूती से चलने वाली अर्थव्यवस्था है जो दुनिया के इस शॉक को भी अब्सॉर्ब करते हुए इसमें भी अपॉर्चुनिटी निकालते हुए आगे बढ़ेगी इस चीज को। और खासकर जो स्कीम से लेकर आए, पॉलिसी इनिशिएटिव जो सरकार ले, और खास स्कीम जिसके बारे में जो एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है वो मुद्रा स्कीम, उसके बारे में हम चर्चा करने आए थे। देखिए, मैंने वही कहा कि आज दुनिया में नर्वसनेस है। उस नर्वसनेस में हिंदुस्तान एक ऐसे कंट्री है जो पूरी दुनिया देख रही है कि बहुत अर्थव्यवस्था यहाँ स्ट्रांग है। और उसका बहुत बड़ा कारण था कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री की जो सोच थी कि ग्राउंड जो ग्रास रूट लेवल पे ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए कि ताकि एक छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर हैं या लोग हैं देश की जनता, उसको जोड़ा जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। आज वो अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन उनका है, एमएसएमई सेक्टर में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में भी उनका कंट्रीब्यूशन है, सर्विसेज स्पेस में भी उनका कंट्रीब्यूशन है। तो उनकी वजह से जो है देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। जब नर्वसनेस ग्लोबल इकोनॉमी में है,
जाहिर है इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है तो दुनिया के हर इकोनॉमी को कोई ग्लोबल इश्यूज होते हैं तो उसका संज्ञान लेना पड़ता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आज भारत जिस स्थिति में, और उसका पूरा श्रेय जाता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कि जिस तरह के पॉलिसी इनिशिएटिव लिए, जिस तरह की ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भारत को, पटल पे रखा है भारत को, आज भारत इस स्थिति में है कि इस तरह के ग्लोबल शॉक को भी एब्जॉर्व करते हुए इसमें भी अपॉर्चुनिटी निकाल के आगे बढ़ेगा। और उसका बहुत बड़ा जो रीजन है कि अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, रूरल कंजम्पशन दिखता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा से दिखता है कि रूरल और अर्बन कंजम्पशन दोनों में है एक तेजी है, और जो डिमांड जो है वो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, इसका अनुमान है। भाई ये वक्त पर प्रेस नहीं है, ये प्रेस जो है वो अर्थव्यवस्था का कोई सवाल है तो पूछिए, या फिर आप जो देखिए, हम लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को गुमराह करने, जिन जो बेनिफिशियरीज होने वाले हैं उनको गुमराह करने की कोशिश। हमारा कर्तव्य है कि जो देश के हित में अच्छा और मुस्लिम समाज के गरीब लोगों के हित में अच्छा जो एक कानून बना है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाए, ताकि इस तरह से जो गुमराह करने की कोशिश है वो विफल हो, और वैसे भी विफल होगी इसलिए कि, और हम उनको इनके बेनिफिट ले जाके ताकि बताएं, ताकि उनके अवेयरनेस जो है वो बड़े एक अवेयरनेस कैंपेन है और जो हर लोगों तक जाके इसकी जानकारी देंगे। और कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं बस आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रेस वार्ता में आए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज जो मैं प्रेस करने वाला हूं, दो महत्वपूर्ण मुद्दे पे प्रेस करने वाला हूं। पहला तो आपको जैसा मालूम है कि पूरे दुनिया में आज के दिन कहीं ना कहीं चर्चा में दुनिया की अर्थव्यवस्था, जो ट्रंप के टैरिफ आने के बाद जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा है कि किस तरह से हर देश में नर्वसनेस देखा जा रहा है कि टैरिफ के बाद किस तरह से होगा, या फिर जो ग्लोबल इकोनॉमी है किस तरह से श्रिंक करेगी या कंट्रैक्शन होगा, इस तरह की चर्चा हो रही है। वही भारत देश जो दुनिया में सभी लोगों की नजरों में है कि एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है यहाँ की, जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक ऐसा देश है जो मजबूती से खड़ा है, और मजबूती से खड़ा नहीं बल्कि तेजी से अर्थव्यवस्था यहाँ की ग्रो कर रही है। ये सब सारे नर्वसनेस के दौरान भी अगर आप देखें, ठीक से एनालाइज करते हैं तो समझ में आता है कि जिस तरह की इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है, जो पॉलिसी डिसीजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है